देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, ये कैपेसिटर बना रहे हैं एक पैरेलल प्लेट में, जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख रहे होंगे आप, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ओके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बना रहा है, बट जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है एक मीडियम होता है। बाकी ये जो दोनों तरफ से हिस्सा देख रहे हो खाली, वो समझ जाओ कि एयर है। तो मैं बोल रहा हूं कि भी नेट यानी कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल पोटेंशियल, ये पूरे कैपेसिटर में पोटेंशियल, एक बोल रहा हूं कि ये जो एयर में पोटेंशियल है भी एयर, ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि एयर में जो पोटेंशियल है, ठीक है, प्लस में भी मीडियम का पोटेंशियल। अब एक्चुअली में इसके बीच भी ए में पोटेंशियल क्या है, बात है कि पोटेंशियल क्या है, क्योंकि यहां पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो देखो बेटा, आप एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हो, ई बराबर dB अपन में dx, रिलेशन पढ़ के आए हो ना, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, E बराबर dB अपन में dx, ठीक। अब यहाँ इसको, ये तो छोटा सा पोटेंशियल और छोटा सा डिस्टेंस के लिए है, तो मैं v अपन में dx के लिए मैं d लिखता हूं, तो v बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी, पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब बात यहां पर है बेटा कि भी नेट बराबर क्या होगा, यहां समझिएगा भी नेट बराबर क्या होगा। तो ये जो पोटेंशियल एयर का है यहां और यहां, तो टोटल ये स्लैब का डिस्टेंस क्या है डी है ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ये एयर वाला मान के चल रहा हूं जीरो है, स्लैब वाला मीडियम में है, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि ये टोटल डी डिस्टेंस में ये स्लैब का डिस्टेंस माइनस कर दो, ठीक है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा डी माइनस टी, ये बात आप पकड़ लिए होंगे, ठीक। प्लस में, है ना, अब इसका ईएम हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा ईएम इंटू, है ना, वीएम के लिए ईएम इंटू टी, क्लियर हो गया यहां बात। अब आगे देखिए, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब भी नेट देखिए बेटा, भी नेट बराबर ये जो ई नोट चार्ज है, ये दो पैरेलल प्लेट के बीच का, है ना, दो पैरेलल प्लेट का, एक पॉजिटिव निगेटिव, आप लोग डेरिवेशन देखे थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन शीट का, तो उसमें क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद होगा तो डिस्टेंस डी माइनस टी तो चलेगा ही चलेगा, ओके। अब इलेक्ट्रिक मीडियम में, मीडियम का क्या होगा, तो मीडियम का होगा सिग्मा अपॉन, है ना, प्लेट के बीच का है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नो, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा और इंटू टी, इसके लिए केवल एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए एक बात कि कांस्टेंट के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, ये एप्सिलॉन बराबर क्या होगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, भी नेट बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी माइनस टी ऐसे ही चलेगा, ओके। अब सिग्मा अपन ये एप्सिलॉन के जगह पर क्या रख सकता हूं के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको रख सकता हूं यहां एप्सिलॉन के जगह पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे ये चीज बताइए, भी नेट बराबर एप्सिलॉन, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो आपके पास क्या बचेगा डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस में टी अपन में के, ये आपके पास क्या आया, तो आंसर है भी नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। अब एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटर बराबर क्या होता है, तो यहां से देखिए Q बराबर क्या होता है सी भी, यहां ऐसे आइए, चार्ज प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट C इंटू भी आता है,
तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q अपन V, ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और V नेट आपके पास यहाँ है। अब इसके लिए Q क्या होगा, Q क्या होगा, सबसे बड़ा चीज है कि Q क्या होगा। तो देखो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्यों भाई, प्लेट चार्ज, ये क्या है, प्लेट चार्ज है, बात समझ रहे हो। अब यहां से C बराबर सिग्मा ए अपन में भी क्या होगा, भी अभी निकाला हूं, सिग्मा अपन अपसाइन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपन के। अब ये सिग्मा से सिग्मा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपसाइलन नॉट हो जाएगा, ए अपसाइलन नॉट अपन में डी माइनस टी प्लस टी अपन के। ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का, देख रहे हो ना, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाता है, ये आपका डेरिवेशन हो गया, ये आपका डेरिवेशन हो चुका। अब कंडीशन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक। ये आपके सामने एक कंडीशन है कि इफ कैपेसिटर इज फील्ड कंप्लीटली विथ डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बेटा, ये जो आप स्पेस एयर का देख रहे हो वो ना रहे, एकदम कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, तो वहां पर टी की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, डिस्टेंस। अब ये जो पूरा भरा रहेगा तो ये जो कैपेसिटर है ना, दो सीट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके इक्वल टी का वैल्यू हो जाएगा जब पूरा भरा रहेगा। तो बात समझो ना। तो यहां पर क्या हो जाता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, सी बराबर क्या हो जाएगा कि अब साइलेंट नोट ए ऐसे ही रहेगा, इसको अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख दो, अब साइलेंट नोट ए थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और डी माइनस डी, टी के जगह पर मैं क्या रखता हूं, डी प्लस टी अपन के। अब ये तो कैंसिल हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, अब साइलेंट नोट ए अपन में टी बाई के को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है ना, इसको के आगे निकल, इसको एक में ऐसे लिख सकते हैं अपन में टी। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन होगा कब, जब स्लैब पूरा भर दिए हैं, ठीक है ना। और सॉरी, और ये टी तो डी हो गया ना, अब टी क्या हो गया बेटा, डी हो गया, टी तो रहा नहीं, तो इसके जगह पर डी कर दो, सॉरी ये टी क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डेरिवेशन है, आप देख लीजिए, ओके।